चार प्रकार गुरु गुरही चार प्रकार की। सहजो बाई कहती हैं चार प्रकार की गुरु। एक गुरु पारस दीपक गुरु मलया गिरि गुरु। एक होता है गुरु पारस। आप गुरु पारस तो कबीर का प्रसिद्ध शब्द है, पारस में और संत में बहु अंतरो जान। वही स्वभाव का वर्णन किया है गुरु पारस। गुरु पारस का मतलब जो लोहे में तो सोना बना दे, मतलब आपके दुर्गुण को आपके सद्गुण में परिणत कर दे, उसकी प्रतीति हो जाए। गुरु पारस आपके अवगुण आपके सद्गुण में परिणत हो जाए। सही बात तो यह है कि आपकी चमक, आपकी सुदृढ़ता, आपकी दिव्यता उसमें प्रकट हो। गुरु पारस एक गुरु होता है जिसके स्पर्श से, जिसके संग बैठकर आपके दुर्गुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाए। एक व्यक्ति आलसी दिन भर बैठा रहेगा, दिन भर बैठा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, कथा में मिलता है। दिन भर बैठे रहने का जो ये उसका गुण था, क्योंकि कथा में बैठना था, केवल इस प्रभाव से उसका वो दुर्गुण ही उसके जीवन में स्वर्ण की तरह बना। तो गुरु पारस। एक है दीपक गुरु। दीपक गुरु का मतलब दिए को पास रखना होता। एक बार लोहा सोना बन गया तो पारसमणि से दूर कर दो तो वो सोना ही रहेगा। पर दीपक गुरु का मतलब अगर दिया पास है तभी प्रकाश है। तो कभी कभी कोई ऐसा होता है कि उसकी सन्निधि में ही प्रभाव होता है। कई लोग कहते हैं हमारी कथा होती है, कीर्तन होता है, फिर तो ठीक है ना, इतना मन लगता है जितना ठीक है ना, खूब आनंद है, ऐसा मन भजन में लगे, ऐसा जप में लगे। पर जैसे ही कल कथा का विश्राम हुआ, परसों ढोल की पोल खुल जाती है। ऐसा कई बार दीपक गुरु। एक और बात है, दीपक शब्द में एक और अर्थ जुड़ता है कि जैसे ही एक बत्ती को दिए से बुझाओ, लगाओ तो उसका भी दिया जल जाता है। अपदीपो भवबुद्ध का शब्द है। दीपक गुरु उसको कहते हैं जो आपकी ज्योति को भी प्रज्वलित कर देता है। अब आप अपने भी गुण से दूसरे की ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरु पारस दीपक गुरु और मलया गिरि गुरु भृंग। मलयागिरी में जैसे सुगंध आ जाती है, खुशबू। किसी वस्तु में चंदन की सुगंध आ जाए तो उसमें चंदन रहता है। उसी प्रकार हम अपने लौकिक भौतिक ऐहिक दुनिया में ही हैं, पर उसमें सद्गुरु की कृपा से भजन की सुगंध आने लगती है। और चौथी बात कही गुरु भृंग। गुरु भृंग किसको कहते हैं? भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को पकड़ करके बंद कर देता है और बाहर बैठा भृंग भृंग बोलता रहता है, और दूसरा कीड़ा थोड़ी देर में भृंगी हो जाता है। मतलब पारस में और संत में बहु अंतरो जान, वह लोहा सोना करे और संत करे आप समान। वो आप समानता उस भृंगी कीड़ा के रूप में प्रकट होती है। सहजो बाई गुरही चार प्रकार के, इस प्रकार से गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हैं। मैं एक बात आप सबसे और कहूं, मैं जितनी भी प्रकार की कृपा जो भी कर रहा हूं,
उसे सुनकर आप अपने जीवन में अपने या किसी के गुरु का परीक्षण नहीं करना। इसलिए ये विषय इतना कठिन है। ये मैं जैसे बात कहूंगा तो हम सोच लेंगे भाई उसके ऐसे हमारे ऐसे। कई बार इसमें श्रेष्ठता का भी अनुभव हो सकता है और अवनतता का भी अनुभव हो सकता है कि भाई अपने तो ऐसे नहीं है, उनके ऐसे ही है। अगर ये भाव आ गया तो ये पूरी कथा चौपट हो गई, हमारा शिष्यत्व खंडित हो गया महाराज। आप तो ये सब सुनकर के मन ही मन अपने ही सद्गुरु के चरणों में आपकी निष्ठा परिपक्व हो जाए। यही तो इस कथा का सार है।